ओके सी, कल जो है हमने अनमैनेज नेटवर्किंग देखी कि अनमैनेज नेटवर्किंग जो है क्या है, उसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको स्विच के साथ केबल्स कनेक्ट करनी है और पीसी को या तो डीएससीपी के जरिए या फिर जो है आप मैनुअल आईपी देके जो है नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो उसमें कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। नहीं। कल वाले क्लास का कोई पूछना नहीं? ओके, आगे बढ़े फिर। हाँ। ओके सी, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं मैनेजेबल स्विचेस के बारे में, है ना। तो मैनेजेबल स्विचेस के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक स्विच उठा के यहाँ ले लेते हैं, एक स्विच यहाँ पे ले लेते हैं। पहले जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा बहुत ही सिंपल टोपोलॉजी में बताऊंगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको, है ना। जी सर। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको अगर सपोज कर लो दो पीसी लेने हैं ना, 4 पीसी आपको यहाँ चाहिए है, तो ये पीसी पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ रखोगे, तो फिर दोबारा क्लिक करोगे, फिर यहाँ रखोगे, ऐसे टाइम लग जाएगा, है ना। कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना हो, आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की दबाओ और कंट्रोल की दबाकर जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसको एक बार सेलेक्ट कर लो। तो जितनी जगह जितनी बार भी आपको वो चाहिए है आप उसको क्लिक करते चलो, वो आपको मिलता जाएगा। ये तब तक रहेगा जब तक आप वापस आकर उसके ऊपर क्लिक नहीं कर देते हो। तो ये चीज जो है आप यूज कर सकते हो। अब डिलीट करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो ये ऊपर साइड पे जो है ये डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करो, है ना। तो यहाँ पे नो कर दो पहले, तो फिर आपको यहाँ पे जो जो नहीं चाहिए वो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। ये पैकेट ट्रेसर का ही ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे अपन 2 कंप्यूटर ले लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक यहाँ पे एक कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो केबल के लिए भी मैं वही चीज करूंगा जो अभी हमने करी है। तो यहाँ से ये मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये पीसी कनेक्ट कर दिया, इससे यहाँ पीसी कनेक्ट कर दिया, इससे यहाँ पीसी कनेक्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग केबल, कौन सी केबल कहाँ पर आपको यूज करनी होती है ना। तो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे देखो ये दो स्विच लेता हूं मैं, ये मैंने 2 स्विच ले लिए, और ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 राउटर भी ले लेता हूँ, ये 2 राउटर ले लिए, ठीक है ना। तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, ये राउटर हटा देते हैं, एक इसकी जरूरत नहीं है अपने को, डबल हो गया। तो 2 स्विच ले लिए, 2 राउटर ले लिए, और अभी एक और राउटर ले लेता हूँ, चलो एक और राउटर ले लेता हूँ, और फिर एक ले लेता हूँ कंप्यूटर, है ना। ये एक कंप्यूटर ले लेता हूँ, एक और कंप्यूटर यहाँ पे इसके नीचे भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमने क्या करा, इसको कंप्लीट कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि कौन से कनेक्शन के लिए कैसी केबल का आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 स्विच हैं। अब ये दोनों स्विच किस कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी में है ना। ये भी स्विच है और ये भी स्विच है। तो जब एक कैटेगरी के कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो राउटर से राउटर हो या स्विच से स्विच हो, एक ही कैटेगरी के जब 2 डिवाइस आते हैं या कंप्यूटर से कंप्यूटर हो, इनके बीच में आपको क्या यूज करना होता है, क्रॉस केबल का इस्तेमाल करना होता है ना। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस केबल है, तो आपको इसके बीच में जो है ये क्रॉस केबल का इस्तेमाल करना। तो क्रॉस केबल ये देखो, ये जो है ये क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ये स्विच और ये मुझे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट करना होगा ना, तो भी मुझे यहाँ पे क्रॉस केबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी सर। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर टू स्विच करता हूं, अगर कंप्यूटर टू स्विच करता हूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये कनेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन ये किसके थ्रू हो रही है कनेक्ट, ये जो है इसको मैनेज करने के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे जब 2 अलग अलग कैटेगरी के डिवाइस हो, तो वहां पे आपको हमेशा कौन सी केबल का इस्तेमाल करना है, स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करना है ना। तो ये आपकी स्ट्रेट केबल है। तो आपको जो अलग अलग कैटेगरी के बीच में कनेक्ट करना है, तो आपको स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करना है। दो एक जैसे कैटेगरी का, अब यहाँ पे 2 राउटर हैं, तो इनके बीच में अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके बीच में क्रॉस केबल का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे राउटर से सीधा मैं इसको, हाँ, अब ये राउटर से सीधा मैं अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहता हूँ,
तो इसके लिए मुझे स्ट्रेट केबल का यूज करना पड़ेगा, है ना। ये अभी ये कौन से डेटा, ये जो नेटवर्क है ना, ये वाला सेक्शन जो है ये क्या है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए है। लेकिन अगर राउटर को या फिर स्विच को आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको आपको यूज करना पड़ेगा क्रॉस केबल। अगर आपको इसको इस कंप्यूटर के जरिए क्या करना है, मैनेज करना है उसको, यानी कि उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करने हैं, उस कंडीशन में आपको इसमें क्रॉस केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो ये चीजें हैं, आपको केबल्स का ध्यान रखना है। तो ये अभी मैं कर देता हूँ डिलीट और बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि हमारा मैनेजेबल प्रैक्टिकल है। मैनेजेबल स्विचेस के ऊपर आज हम नेटवर्किंग करना, एक बेस लेवल जो है नेटवर्किंग का वो करना सीखेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, अभी मैं अगर कल की तरह अगर इसको मैं कनेक्टिविटी करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कौन सी केबल यूज करी, क्रॉस केबल यूज करी। मैंने क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पे, हाँ ये ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप सेलेक्ट किया था, है ना, उससे मैंने ये किया। तो भी इसने क्या, कौन सी केबल बनाई, यहाँ पे क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया, है ना। तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं हम, ये आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इनके फीचर्स के बारे में, मैनेजेबल स्विचेस के बारे में, है ना। तो मैनेजेबल स्विचेस बोले तो अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। अब ये स्विच जो है, ये आपका स्विच 1 है, ठीक है ना। इस स्विच के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये दिखता है CLI, है ना। CLI बोले तो यहाँ पे कमांड लाइन, है ना। कमांड लाइन पे अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो ये जो अंदर इसके जो है मैसेज है ना। तो आप यहाँ पे एंटर करते हो तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, स्विच लिख के आया। तो ये आप अगर अनमैनेज पे अगर इस तरह से क्लिक करोगे, या अब इसको अगर आप पीसी से कनेक्ट करोगे ना, तो पीसी से कनेक्ट करने के लिए कैसे होगा, तो देखो मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। अगर आप पीसी से, रियल वर्ल्ड में पीसी से कनेक्ट करोगे तो आपको केबल पे जाना है। तो ये है हमारी कंसोल केबल, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कंसोल देख रहे हो, ये कंसोल पे लगाना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर के RS32 पे लगाना है ना। तो ये जो है आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर ली। अब यहाँ से कंप्यूटर से मैं इसको क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे दिया हुआ टर्मिनल, तो टर्मिनल से मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेस करूंगा। तो ये हमारा जो इसमें जो स्पीड है वो आपको हमेशा क्या रखनी है, 9600। अभी आप ऐसा मानो कि आप क्या कर रहे हो, एक आपके पास स्विच है और स्विच को क्या करने जा रहे हो, आप अपने कंप्यूटर लगाकर उस कंप्यूटर से या लैपटॉप लगा के लैपटॉप से एक्सेस करने जा रहे हो, ताकि आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सको। तो आप क्या गए, कंप्यूटर पे गए और उसका जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल पे जाके आपको यहाँ पे स्पीड जो रखनी होती है, यहाँ पे वो आपको 9600 रखनी होती है। यहाँ पे बिट पर सेकंड की अगर बात करें तो 8 रखना होता है, प्रायोरिटी नन, और यहाँ पे स्टॉप बिट 1 है, ये तो आपको डिफॉल्ट ही रहेगा, लेकिन आपको स्पीड का ध्यान रखना है, 9600 ही रखनी है ना। अब इसके बाद अगर आप इस यहाँ पे ओके करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे वही चीज आपको दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे साइड पे एक CLI भी ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कमांड लाइन भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी स्विच है और यहाँ पर भी स्विच है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनेबल कमांड चला के, अब यहाँ पे EN शॉर्ट फॉर्म है, और अगर आप टैब दबाओगे तो यहाँ पे कमांड आ जाएगी एनेबल, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी स्विच के अंदर या राउटर के अंदर जब एंटर करना है तो वहां पे आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं एनेबल, है ना। एनेबल करने से क्या होता है कि आप इसके जो भी स्विच है या फिर मैनेजेबल राउटर है, राउटर के अंदर या फिर मैनेजेबल स्विच के अंदर आप क्या करते हो, एंटर कर देते हो। देखो यहाँ पे मैं कंप्यूटर वाली पीसी, ये PC18 लिखा हुआ, पीसी वाली स्क्रीन से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे साइड पे देखना, ये राउटर के अंदर वाली स्क्रीन पे भी वही चीज चलती रहेगी। ये मैंने एंटर करा तो देखो दोनों जगह पे सेम चल रहा है ना। तो ये हम कहाँ पे आ गए अभी, अभी यहाँ पे देखो पहले क्या लगा था, यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा था, अभी क्या आ गया, यहाँ पे हैश का साइन आ गया, है ना। हैश का साइन आ गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हम अभी स्विच के इनसाइड में आ चुके हैं। आया समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे इनसाइड में आ चुके हैं। तो अभी मैं कंप्यूटर को बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है दोनों स्क्रीन एज इट इज बराबर काम कर रही हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर CLI पे जाके भी ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको जो है ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो, पीसी से ही कनेक्ट करके उस पर काम करते हो। आई बात समझ में? यस यस। तो यहाँ पे अभी मुझे ये जानना है कि इस स्विच के अंदर कितने नंबर ऑफ पोर्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे कमांड लिखनी है आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, है ना। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको लिखना है शो आईपी, है ना, यहाँ पे इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है ना। जब ये कमांड आप एंटर करते हो, इसके बाद आप देखो यहाँ पे स्विच पे पूरा जितने भी इसके अंदर के जो पोर्ट्स है ना वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने ये कमांड रन करी, यहाँ पे इसके नीचे आया देखो इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस का नाम आ रहा है फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3। ये क्या है, ये इसके पोर्ट नंबर्स हैं। यस सर। इसके अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं उनका ये नंबर है ना। और यहाँ पे इसको अगर कोई आईपी असाइन किया होगा तो यहाँ पे आपको आईपी असाइन किया हुआ दिखेगा, क्या आईपी है वो आईपी आपको दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे इसका क्या है, ओके है, मतलब ये बिल्कुल जो है परफेक्टली काम कर रहा है स्विच। अब यहाँ पे मेथड क्या है, मैनुअल, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, है ना। मैंने अनमैनेज वाले में यहाँ पे क्या आता है, ऑटोमेटिक आता है, लेकिन अनमैनेज के अंदर तो हम देख ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मैनेजेबल के अंदर आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कौन सा, अभी यहाँ पे आगे देखो स्टेटस, अब स्टेटस के अंदर क्या है, ये 3 के सामने ये देखो F0/0 के सामने क्या लिख के आ रहा है, अप आ रहा है। यहाँ पे F0/2 के नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे अप आ रहा है। फास्ट इथरनेट 0/3 के नीचे आगे सामने क्या आ रहा है, अप आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये 3 पोर्ट जो है वो आपके वर्किंग कंडीशन में है, जिनके ऊपर क्या है, केबल कनेक्टेड है। आएगा समझ में? तो केबल कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इसके सामने एक और आ रहा है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के सामने भी क्या आ रहा है, यहाँ पे अप है और अप है ना। तो यहाँ पर भी अप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्रोटोकॉल जो है ये पूरा स्विच के साथ में कनेक्टेड भी है ना, कि स्विच के साथ में ये 3 पोर्ट कनेक्टेड भी हैं और उनका क्या है, सामने कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। अगर प्रोटोकॉल में डाउन आता है, इसका मतलब है कि ये जो है पोर्ट, केबल तो लगी हुई है, केबल के स्टेटस पे अगर स्टेटस में अप दिखा रहा है और प्रोटोकॉल में डाउन दिखाए, तो इसका मतलब है कि केबल तो बराबर लगी है, लेकिन उसमें जो है हो सकता है केबल में प्रॉब्लम हो जो सामने कम्युनिकेशन नहीं करने दे रही है, या फिर क्या हो सकता है कि आपके उस पोर्ट के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन का लोचा हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको उस कंडीशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा तो आपको डाउन दिखाई देगा। अब बाकी पोर्ट्स जो हैं उसके अंदर देखो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटस में क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है, प्रोटोकॉल में क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। यहाँ पे और नीचे देखो मोर आ रहा है, तो यहाँ पे अभी ये करते करते ये देखो 24 पोर्ट जो है इसके अंदर क्या है, 24 पोर्ट जो है आपके फास्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी के है। 2 पोर्ट इसके अंदर गीगाबिट ईथरनेट के हैं, 2 पोर्ट जो हैं वो गीगाबिट ईथरनेट के लिए है ना। अब इसके बाद है ये वीलैन को अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ वीलैन क्या है, उसको समझाता हूँ। तो ये जो है आपकी पहली कमांड है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, पूरे अपने स्विच के अंदर का जितना भी आपका इसमें पोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। अब समझ में? अब इसके बाद अब आपको देखना है कि भाई इसके अंदर जो है मेरे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। अभी तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, लेकिन अगर आपको ये देखना है, आप कहीं पे जाकर ज्वाइन करते हो और आपको स्विच के अंदर देखना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, या राउटर के अंदर आपको देखना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है ना। तो उसके लिए आपकी यहाँ पे कमांड क्या है, तो यहाँ आपको लिखना है कमांड में शो रनिंग स्टेटस, है ना, शो रनिंग कॉन्फ़िग। यहाँ पे 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक होता है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। शो रनिंग कॉन्फ़िग जो है ये क्या करता है, ये जब से स्विच चालू है, जब से वो पावर ऑन हुआ है, तब से लेकर अभी तक जितना भी उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा,
है ना। तो ये जो है Yes. पहले मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग दिखाता हूँ। यहाँ पे एंटर करते हो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद इसने क्या किया, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल हमारे लिए अवेलेबल करवाई। अभी इसका जो करंट कॉन्फ़िगरेशन साइज क्या है, 1078 बाइट्स। अभी इसके अंदर भले ही नया स्विच है लेकिन इसके अंदर कितना यूज हो रखा है डेटा, 1078 बाइट का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन सा By वर्जन default. अवेलेबल है, ये देखो वर्जन, हाँ अब इसके अंदर वर्जन कौन सा अवेलेबल है, 12.2, है ना। Yes, ये sir. नो सर्विस स्टैम्प, ये जो है ये चीजें आपको कहाँ पे सिखाई जाएंगी, ये आपको जो है ये दो चीजें जो है ये आपको जब CCNA वगैरह करते हो ना तो वहां पे Yes. सिखाई जाती है, डिबग कमांड और लॉगिंग कमांड, है ना। लेकिन ये जो सर्विस एन्क्रिप्शन पासवर्ड एन्क्रिप्शन है, सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन है, ये हम बेसिक के अंदर कवर करेंगे, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे है Yes. होस्ट नेम। होस्ट नेम बोलते हैं ये जो स्विच है ना, ये देखो ये जो हैशटैग जिसके आगे लिख के आ रहा है, तो ये जो है ये है हमारा होस्ट नेम। अभी ये उसका नाम क्या लिख के आ रहा है, स्विच लिख के आ रहा है, तो ये आप चेंज कर सकते हो, मैं आपको चेंज भी करना बताऊंगा। तो ये आप चेंज कर सकते हो, इसको क्या बोला जाता है, होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्विच। तो ये Switch. आप नाम जो है कुछ भी रख सकते हो, हाँ आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, फ्लोर वाइज दे सकते हो, से फॉर एग्जांपल IT ऑफिस है तो आप इसको IT ऑफिस कर सकते हो, है ना। HR ऑफिस का अंदर स्विच लगा है तो आप उसको HR स्विच कर सकते हो, है ना। जो भी आपको नाम देना है आपके हिसाब से, लोकेशन वाइज भी आप नाम दे सकते हो, फ्लोर वाइज नाम दे सकते हो, फ्लोर फर्स्ट का है, सेकंड है, फ्लोर थर्ड है, जो भी आपको देना है आप अपने हिसाब से नाम यहाँ पर होस्ट नेम इसका क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब हम आएंगे आगे तब देखेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ Yes, पे sir. ये देखो ये फास्ट इथरनेट 0/0 0/1। अभी इसके नीचे यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया है ना, सिर्फ यहाँ पे पोर्ट नंबर है, फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर यहाँ पे जो है इंटरफेस F0 फास्ट इथरनेट 0/2 है। तो इनके नीचे कुछ भी और लाइन नहीं लिखी हुई है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं किया गया है। जो भी आप कॉन्फ़िगर करोगे ना पोर्ट के अंदर जाकर, तो वो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आपने स्पीड चेंज करी होगी तो आपको यहाँ पे वो चीज दिखेगा, अगर आपने इसको VLAN में डाला होगा, कौन से VLAN में डाला है वो आपको दिखाई देगा, अगर आपने इसके अंदर और कोई चेंजेस करे होंगे पैरामीटर्स के तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, है ना। तो वो भी मैं आपको जब आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे इसको भी। इसके बाद क्या है, आप देखो यहाँ पे जितने पोर्ट्स है ना, सारे पोर्ट्स आपको यहाँ पे क्लियरली इसी तरह से दिखाई देते रहेंगे। फिर यहाँ पे आता है इंटरफेस VLAN। अब देखो यहाँ पे VLAN 1 क्रिएट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, नो IP एड्रेस, उसको कोई IP एड्रेस नहीं दिया हुआ है। अभी वो इसका करंट स्टेटस क्या है, शटडाउन में है। देखो शटडाउन कमांड यूज करी है, शटडाउन Yes, होता है कि किसी भी पोर्ट को चालू या बंद करना है ना। तो यहाँ पे ये भी हम बंद देखेंगे। अभी इसको क्या करके रखा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शटडाउन कमांड डाल के रखी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे लाइन VTY प्रोटोकॉल, ये जब आप किसी से भी स्विच को जो है आपको क्या करना है, आपको टेलनेट करना है, पे एक्सेस करना है, तब आपको ये लाइनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी अपनी वो इसको जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो अभी जब हम बात कर रहे थे स्विच की, तो ये है स्विच। तो अभी जो मैंने ये चीज दिखाई ना, ये क्या है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। रनिंग मतलब जब से आपका पावर ऑन हुआ है और तब से लेके अभी तक जितने भी चेंजेस करे होंगे ना, वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इसके yes, बाद आता है आपके लिए एक और कमांड जिसको कहते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या है कि जब आप स्विच को बंद करके पावर ऑफ करके जब ऑन करते हैं ना, अगर मैनेजेबल स्विच के yes, अंदर sir. आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करा, उस कॉन्फ़िगरेशन को आपने सेव कर लिया, तो जब वो आप सेव करते हो ना, तो वो सेव कहां से कहां पे होता है, वो जाके आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेव होता है। अब ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव होने से क्या हो जाता है
कि जब भी आप उसके बाद पावर ऑफ करोगे स्विच को, वापस से जब पावर ऑन करोगे तो स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है? तो उसके पास कोई फाइल तो होनी चाहिए ना कि भाई इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? कंप्यूटर का जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो पहले क्या चालू होता है? बायोस होता है कि नहीं होता है? विंडो बायोस। नहीं, विंडोज तो बाद में होता है, पहले तो बायोस एक्टिवेट होता है। बायोस के अंदर क्या है? पूरी एक सेट ऑफ कमांड, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन डाल के रखी है कि सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही पावर ऑन हो तो सेल्फ चेकिंग करनी है सारे हार्डवेयर की। तो वो क्या करता है? पूरे हार्डवेयर को चेक करता है। अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है तो क्या आगे बढ़ने देता है वो आपको? नहीं। बायोस अगर चेक करता है कि हार्डवेयर में कोई इशू है तो वो नहीं बढ़ने देता है ना, वो हमें एरर दिखा देता है, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे इंस्टॉल है? वो बायोस के अंदर इंस्टॉल है ना। अगर हार्डवेयर बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, उसके बाद क्या वो ढूंढता है कि भैया इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, नेटवर्क के थ्रू बूट करना है, सीडी ड्राइव के थ्रू बूट करना है, डीवीडी के थ्रू बूट करना है, पेन ड्राइव के थ्रू बूट करना है, या फिर उसको हार्ड डिस्क के थ्रू बूट करना है। वो ऑप्शन को चेक करता है। अब उसमें चेक करने के बाद उसको ऑप्शन मिलता है कि हार्ड डिस्क के अंदर विंडोज है, उसमें से उसको जो है बूट करवाना है। फिर क्या करता है, वो विंडोज को हार्ड डिस्क में जाके देखता है कि विंडोज है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, चल भाई विंडोज लोड होना स्टार्ट हो जा। तो ये जो कमांड है वो कहां पे रखी गई है? वो उसके बायोस में रखी गई है। तो यहाँ पे हर स्विच का और हर राउटर का भी यहाँ पे एक बायोस होता है ना। तो इस बायोस के अंदर क्या होता है कि ये एक फाइल होती है जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोला जाता है। अब ये फाइल के अंदर जितने भी आप चेंजेस करते हो, जितना कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, वो सारा का सारा आपका इस फाइल के अंदर सेव होता चलता है। तो जब आप पावर ऑन करते हो अपने डिवाइस को, चाहे वो स्विच है चाहे राउटर है, तो वो क्या करता है, तो पहले तो सेल्फ टेस्ट करता है अपने हार्डवेयर को। अगर हार्डवेयर ओके है, उसके बाद क्या करता है, वो देखता है कि भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या लोड करना है। तो वो क्या करता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल है उसको जो है ऑन करता है, क्लिक करता है ना, उसको एक्टिवेट करता है। फिर जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है जितनी कमांड्स लिखी होंगी वो क्या करेगा, उनको लोड कर देगा, है ना। तो ये है आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। ये क्यों आया? क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है ना। जब कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तब जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूं, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करना होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इसका एक कमांड चलानी पड़ती है। यहां पर उसको बोलते हैं conft, आप शॉर्ट में बोलते हो, वैसे आपको फुल फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इस कमांड को आपको चलाना पड़ता है जब भी आपको कोई भी, चाहे राउटर हो या स्विच हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ती है। सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, है ना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आप एंटर करते हो तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, ये स्विच, और यहाँ पे ब्रैकेट एक और बन के आ गई, यहाँ पे क्या लिख के आ गया, कॉन्फ़िग। मतलब अभी आप कौन से मोड पे आ गए हो, अब आप इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हो, है ना। तो अगर यहाँ पे नहीं आता, अब मुझे सपोज को लो यहाँ पे मैं इसको बाहर जाने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ता है, एग्जिट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। ये हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके हम कॉन्फ़िगर करने के मोड में आए और यहाँ पे एग्जिट लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से कॉन्फ़िग मोड से जो है, कॉन्फ़िगर मोड से वापस बाहर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे जब हैश लिख के आ रहा है तो इसको बोला जाता है प्रिविलेज मोड, है ना, इसको बोला जाता है प्रिविलेज मोड। तो अगर मैं कोई भी कमांड
कमांड यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाली कमांड अगर चलाता हूं तो वो काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे होस्ट नेम अगर मुझे चेंज करना है तो मैं वहां पे कॉन्फ़िगर के अंदर जाके चेंज करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे लिखता हूँ होस्ट नेम R1 या S1 स्विच 1, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूं तो देखो क्या लिख के आया, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट दिस। जहां पर भी ये मार्क आएगा ना, ये वाला निशान आएगा, इसका मतलब है कि ये जो आपका कहां से, ये एस से लेके जो आपने यहाँ पे आगे लिखा है ना, उस कैरेक्टर से आगे Yes, sir. जितनी भी चीजें लिखी हैं उसको समझ में नहीं है, उसको आगे का समझ में नहीं आ रहा है। ये होस्ट नेम तो उसको समझ में आ गया, लेकिन उसको S1 क्यों लिखा आपने वो उसको समझ में नहीं आया। क्यों? Yes. क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है, ये यहाँ पे नहीं चलने वाली कमांड है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल को आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हो, है ना। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, या फिर आपको यहाँ पे कॉन्फ टी भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे तो भी आप यहाँ पे आ जाओगे। अब मैं यहाँ से एग्जिट करके अगर आप यहाँ पे मैं कॉन्फ टी करके भी करता हूं तो भी मैं उसी जगह पे आऊंगा। कॉन्फ टी जो है ये उस कॉन्फ़िगर टर्मिनल का शॉर्ट कमांड है, ठीक है ना। तो आप इस तरह Yes, से sir. चल सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क लगाऊं ना, तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सारी कमांड मुझे यहाँ पे दिखती है। एक्सेस लिस्ट, बैनर, बूट, सीडीपी, क्लॉक, क्रिप्टो, डिफॉल्ट, डू, एनेबल, एंड, एग्जिट, होस्ट नेम, इंटरफेस, आईपी, लाइन, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कमांड्स हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो स्विच लिख के आ रहा है ना, ये स्विच की जगह पे हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे नाम चेंज करना है, इसको डालना है एडमिन, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा होस्ट नेम। होस्ट नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इसका नाम, तो नाम आपको लिखना है एडमिन, तो आपने एडमिन लिख दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी नाम जब डालोगे ना तो नाम के बीच में यहाँ पे स्पेस आएगा। सपोज को लो एडमिन डीपीटी लिखो या डिपार्टमेंट लिखो, तो ये इसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए। ये अगर आपको यहाँ पे इस तरह लिखना है, या तो आपको ये बीच में डैश यूज करना पड़ेगा, या आप इसको जो है यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्पेस जो है आपका एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एडमिन लिख के अब मैं एंटर करता हूं, ये मैंने करा एंटर, तो यहाँ पे आप देखो चेंजेस क्या हुए। ये क्या लिख के आ रहा है, स्विच, है ना। और यहाँ पे अभी क्या लिख के आने लग गया स्विच की जगह पे, एडमिन। तो ये हमने क्या कर दिया, इस स्विच का नाम चेंज कर दिया एडमिन पे, है ना। अब इसके बाद अगर मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, अभी तक ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव नहीं हुआ है ना। अभी तक ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव नहीं हुआ है अभी तक। कहां पे, ये टेम्पररी में है। टेम्पररी बोले तो यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगर के अंदर है ये। अब मैं अगर वापस शो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर जाके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे होस्ट नेम क्या लिख के आ रहा है अभी, एडमिन। पहले क्या लिख के आ रहा था यहाँ पे, स्विच, है ना। तो यहाँ पे जो है ये एडमिन लिख के आया। Yes, तो यहाँ पे अभी तक ये क्या है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ये अभी तक हमने क्या करा, सेव नहीं किया है, तो अभी तक यहाँ पे जो है कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब अगर मैं यहाँ पे फिजिकल में जाता हूँ, फिजिकल में जाके इसका यहाँ पे पावर ऑफ करके वापस ऑन करने का अपने पास सिस्टम नहीं है। अगर होता तो अपन क्या करते, इसको पावर ऑफ करते और वापस इसको ऑन करते, है ना। तो यहाँ पे ये चीज अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे ये स्विच को, अच्छा पावर ऑफ करने का सिस्टम इसमें है नहीं है, तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, पावर ऑफ नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। अभी तक, अभी भी मैं आपको ना, ये हम क्या देख रहे थे, शो रनिंग कॉन्फ़िग देख रहे थे। अभी भी अगर मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो अभी भी क्या लिख के आ रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। तो अब इसको आप क्या चाहते हो, ये जो शो रनिंग कॉन्फ़िग है ना, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहते हो, आप सेव करना चाहते हो, ताकि जब भी ये स्विच जो है वो रीस्टार्ट हो तो आपका क्या होना चाहिए, ये वापस से पूरा का पूरा रीबूट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलानी है राइट, WRITE, राइट कमांड का इस्तेमाल करना है। अब अगर
अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके ये डन हो गया। अब अगर मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग करके दिखाऊं, शो सॉरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं, देखो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, अब देखो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये एंटर हो चुका है। क्यों, अभी हमने क्या करा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया ना हमने, उसको स्विच को क्या बोला, भैया जितना कॉन्फ़िगरेशन किया आप उसको क्या कर दो, स्टार्टअप के अंदर डाल दो। राइट कमांड का मतलब है कि स्टार्टअप के अंदर उसको क्या करो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से जो है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपका टेम्पररी है और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपका परमानेंट है। तो अभी हमने क्या करा, राइट कमांड से उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टेम्पररी से उठा के परमानेंट स्विच लोकेशन पे डाल दिया। तो इसके बाद आप जितनी बार भी इसको पावर ऑन ऑफ करोगे तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको एज इट इज मिलेगा, राइट। अभी यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे फिजिकली तो ये चीज पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे देखो फिजिकल में तो पावर ऑन ऑफ करने का यहाँ पे सिस्टम नहीं देके रखा, लेकिन अब यहाँ पे एक स्विच है, ये यहाँ पे नीचे साइड पे ये स्विच है, इसको कहते हैं पावर साइकिल डिवाइस। तो ये क्या करेगा, सभी की पावर एक बार क्या कर देगा, रीबूट कर देगा सबको, है ना। यहाँ पे क्या लिखा रहा, कॉन्फ़िगरेशन नॉट इन दी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन विल लॉस्ट, है ना। जो भी आपके स्विच के अंदर जो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाला है वो क्या हो जाएगा, वो यहां से हट जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूं यस, क्योंकि हमने तो उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया है ना। तो ये जो है हमने क्या कर दिया, अभी पावर रिसाइकल कर दिया। ये देखो वापस से अभी क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे स्विच पे ले जाके दिखाता हूं। तो ये स्विच पे आके देखे तो देखो यहाँ पे क्या भी आ रहा है, एडमिन आ रहा है ना। अगर ये चीज पहले नहीं होती, अगर इसको हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं डाला होता तो ये क्या होता है, यहाँ पे सेव नहीं होता। अभी क्या, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये सेकंड वाले स्विच पे चलते हैं और यहाँ जाकर मैं इसको एक क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, होस्ट नेम। अभी यहाँ पे होस्ट नेम क्या आ रहा है, स्विच आ रहा है। इसके अंदर जाने के लिए हमें कमांड डालनी पड़ती है एनेबल, फिर चलता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, होस्ट नेम डाल देता हूँ अकाउंट्स, है ना, या ACC कर देते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में ACC कर देते हैं, एंटर। तो ये ACC बना दिया। यहाँ पे एंड करो या एग्जिट करो एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको राइट कमांड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, है ना, राइट कमांड का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से पावर रिसाइकल करता हूँ, यस, है ना। तो अभी ये क्या करेगा, वापस से सभी स्विचेस को क्या करेगा, सभी डिवाइसेस को बूट करेगा वापस से। तो यहाँ पे स्विच 1 के अंदर हमने उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में डाला था तो वो तो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा, लेकिन स्विच 2 के अंदर जो है हमने क्या करा, उसको कॉन्फ़िगर को जितना जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करा उसको क्या नहीं करा, हमने सेव नहीं करा। सेव नहीं करा तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वापस से स्विच लिख के आ रहा है, वापस से यहाँ पे क्या लिख के आया, स्विच लिख के आया, जबकि क्या आना चाहिए था, ACC आना चाहिए था। आया समझ में। तो यहाँ पे ACC आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया, स्विच आया। तो जो हमने कॉन्फ़िगर किया वो क्या हुआ, सेव ही नहीं हुआ, वो सेव नहीं हुआ, वो टेम्पररी में था और टेम्पररी से हमने उसको परमानेंट में डाला ही नहीं, हम भूल गए। तो ये गलती कभी नहीं करनी है हमने एज अ नेटवर्क इंजीनियर। जब भी हम थोड़ा सा भी चेंजेस करें तो उसके बाद हमें क्या करते रहना, बीच बीच में राइट कमांड का इस्तेमाल करते रहना है ताकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव होता रहे। आया समझ में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे और गलती से पावर कहीं से मिस्टेक से चक्कर में पावर जो है वापस रीबूट कर गया वो डिवाइस, तो जितना आपने कॉन्फ़िगर किया होगा ना वो सारी मेहनत के आप ऊपर आपके पानी फिर जाएगा। तो अभी मैं वापस से यहाँ पे एनेबल करता हूँ, एनेबल करके यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे होस्ट नेम वापस से मैं ACC कर देता हूँ और यहाँ पे एंड करता हूँ, या एग्जिट करो या एंड करो एक ही बात है। अब मैं इसको राइट कमांड से क्या कर देता हूँ, उसको परमानेंट के अंदर सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अभी तक हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है, तो अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर VLAN किस तरह से कॉन्फ़िगर करे जाते हैं, है ना। VLAN जो है वो किस तरह से कॉन्फ़िगर करे जाते हैं और VLAN है क्या, है ना। तो यहां पे अभी स्विच 1 पे चलते हैं
एडमिन पे चलते हैं, स्विच एडमिन पे चलते हैं और यहाँ पे चल के एनेबल करते हैं। तो यहाँ पे एक कमांड होती है, अगर वीलैन्स को देखना है तो आपके यहाँ पे कमांड आती है शो वीलैन, एंटर। तो यहाँ पे आप देखो शो वीलैन करा तो यहाँ पे ये आया वीलैन। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो जितने भी मैनेजेबल स्विचेस होते हैं ना, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है एक वीलैन 1 जो है कॉन्फ़िगर आता है। और आपके जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे किसके अंदर डले हुए हैं, ये वीलैन 1 के अंदर डले हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये पोर्ट नंबर है आपके, तो ये पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5, ये पूरे 24 के 24 पोर्ट और 2 गीगाबिट के पोर्ट हैं हमारे पे, ये 2 गीगाबिट के पोर्ट भी इसके अंदर ही डले हुए हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, यहाँ पे स्विच पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं, इसको एक मैनुअल आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.100.1 कर देते हैं इसको। गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी जो ऊपर साइड का है, इस पे जो है मैं दे देता हूँ 192.168.100.4 है ना। वहां पे 101 दिया, यहाँ पे 102 दे दिया। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाले कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, एक आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.100.3 कर देते हैं और ये चौथे कंप्यूटर को हम 100.4 डाल देते हैं। 192.168.100.4। तो ये चारों कंप्यूटर पे जो है मैंने क्या करा, 1 2 3 4 जो है आईपी एड्रेस डाल दिए, है ना। तो ये आईपी एड्रेस डालने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर वीलैन कॉन्फ़िगर करूंगा, है ना। वीलैन कॉन्फ़िगर करना आपको सिखाऊंगा। बस वीलैन को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीलैन है क्या, है ना। सो वीलैन क्या है? वीलैन मतलब एक ग्रुप क्रिएट करना, है ना। यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमने एक ग्रुप क्रिएट करना है ए, ये कहाँ कहाँ भाग रहा है मेरा आइकन, एक सेकंड होल्ड करना है जी सर। कुछ पंगा है इसके अंदर, वापस ओपन करके देखता हूँ। ये अजीब सी जगह पे मैं कर्सर कहाँ चला रहा हूँ, वो कहाँ चला रहा है। ओके हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना। अभी यहाँ पे ग्रुप का करने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे वीलैन, इसके अंदर क्या कहते हैं, वीलैन कंप्यूटर लैंग्वेज में नेटवर्किंग के अंदर आप इसको क्या कहते हो, वीलैन कहते हो। वीलैन का मतलब है वर्चुअल लैन, है ना। अब आपका ये स्विच है, इस स्विच को क्या कर रहे हो आप, लॉजिकली डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे आपका क्या चला रहे हो आप, वीलैन 1 और यहाँ पे आप क्या चलाने जा रहे हो, वीलैन 2। अब वीलैन मतलब ग्रुप क्रिएट करना। अब अगर सपोज कर लो ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को आपको ग्रुप किस में डालना है, ये वीलैन 1 के अंदर डालना है। ये जो कंप्यूटर है इसको आप किसके अंदर डालना चाहते हो, इसको भी आप वीलैन के अंदर, वीलैन 1 के अंदर डालना चाहते हो। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने ये कंप्यूटर को वीलैन 1 के अंदर डाल दिया और ये कंप्यूटर को वीलैन 1 के अंदर डाल दिया, तो ये दोनों आपस में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे क्या होंगे, ये ग्रुप से बाहर है। ये हमारे क्या है, ग्रुप से बाहर है। ये वाला कंप्यूटर ग्रुप से बाहर है और ये वाला कंप्यूटर ग्रुप से बाहर है। तो भले ही आप इनको क्या करो, एक जैसा आईपी एड्रेस दे दो, तो आप उनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। क्यों? अब यहाँ पे आपका से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दिया आपने 1, इसको दिया आपने 2, इसको दिया आपने 3 और इसको आईपी एड्रेस दिया 4, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इस स्विच के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करा और उस ग्रुप को क्या नाम दे दिया आपने, वीलैन 1, है ना। वीलैन 1 इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप इसको क्या कर लेते हैं, अपन 2 मान लेते हैं, वीलैन 2, है ना। तो वीलैन 2 अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर क्या हो गया कि आपने ये कंप्यूटर 1 को क्या करा, इस ग्रुप के अंदर डाल दिया,
है ना। तो यहाँ पे ये ग्रुप कहाँ से, यहाँ से बाहर से हट के ये बाय डिफॉल्ट किसके अंदर चल रहे हैं, ये जो हमारे कंप्यूटर हैं ये बाय डिफॉल्ट किसके अंदर चल रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके VLAN 1 के अंदर चल रहे हैं, ये आपका पूरा एक Yes. VLAN के अंदर चल रहे हैं। और VLAN बाय डिफॉल्ट कौन सा है, VLAN 1 डला हुआ है इसके अंदर, तो ये इस ग्रुप के अंदर है, तो इसीलिए ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पर आपने जो है यहाँ पे एक और VLAN क्रिएट कर दिया, VLAN 2, तो आप चाहते हो कि ये जो है कंप्यूटर जो 1 है वो किस में कम्युनिकेट करे, कौन से ग्रुप में आ जाए, VLAN 2 के अंदर आ जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे VLAN 2 के अंदर जो है इस कंप्यूटर को डालोगे तो ये आपका कंप्यूटर जो आईपी एड्रेस है इसका ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, है ना। भले इसको आपने आईपी एड्रेस 1 दे के रखा है और इसको 2 दे के रखा है, इसको 3 दे के रखा है, इसको 4 दे के रखा है, पर ये 1 वाला कंप्यूटर कहाँ पे आ गया, VLAN 2 के अंदर आ गया, तो ये VLAN 1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए। अब इसमें से आपने जो है यहाँ पे ये 4 नंबर का कंप्यूटर भी हटाकर इसको भी क्या कर दिया, ग्रुप 1 के अंदर VLAN 2 के अंदर डाल दिया, तो ये कौन से ग्रुप में आ गया, ये VLAN 2 के अंदर आ गया। तो ये 1 और 4 जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 है या ये 2 है ये आपस में ये इस 1 और 4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो अभी इसके अंदर जो Yes, sir. है VLAN जो है वो क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको चलना है किसके अंदर, स्विच के अंदर चलते हैं, और स्विच के अंदर चल के जो है अपन चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ टी करके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, VLAN क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो ग्रुप क्रिएट करने हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कमांड VLAN, फिर उसको आपको एक नंबर देना है। आप नंबर जो है यहाँ पे देखो VLAN लिखा, अब मैं अगर क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिख के आ रहा है। आप जो है इसको नंबर कहां से कहां तक दे सकते हो, 1 से लेके 4994 तक जो है इनके बीच में कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका क्या एक VLAN की आईडी की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLAN इसको बनाते हैं 10 हमने एक नंबर दे दिया, आप इसको 1 देना है, 1 तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, आप इसको 2 देना चाहते हो, 3 देना चाहते हो, 4 देना चाहते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी हम क्या दे रहे हैं, इसको 10 दे रहे हैं, है ना। ये हमने क्या कर दिया, VLAN 10 बना दिया। तो देखो जैसे हमने VLAN 10 लिख के इसके पास एंटर करा तो यहाँ पे कॉन्फ़िग के बाद डैश लग के ये VLAN क्या आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। इसका मतलब अभी हम किसके अंदर आ गए, VLAN 10 का जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के अंदर आ गए अभी, है ना। अब आप क्या चाहते हो, इसको भी एक नाम देना चाहिए, है ना। अभी 10 20 30 अब सपोज कर लो एक VLAN बनाया, 2 VLAN बनाए, तो ठीक है आपको मालूम है कि 10 जो है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम एडमिन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। और VLAN 20 जो है वो HR के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 VLAN है या 3 VLAN है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा VLAN चल रहे हैं, 20 VLAN चल रहे हैं, 25 VLAN चल रहे हैं, तो वहां पर आपके पास क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ये या इस नंबर से ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे जो है VLAN 10 किसके लिए यूज हुआ है, 11 किसके लिए यूज हुआ है, 12 किसके लिए यूज हुआ है, 13 किसके लिए यूज हुआ है ना। तो ये चीजें पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या तो हमें अपने पास क्या एक पर्ची लिख के रखनी पड़ेगी कि कौन सा VLAN जो है किसके लिए करके रखा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, आप इसको नाम दे सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जांपल चेतन। चेतन हमने एक नाम दे दिया और आगे लिख दिया उसको नेम चेतन। इसको नाम जो है इस VLAN 10 को नाम क्या दे दो, चेतन दे दो। तो ये मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे VLAN चेतन के नाम से जो है VLAN 10 जो है वो चेतन के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं एक बार एग्जिट करता हूं तो मैं कहां पर आया, कॉन्फिग पे आया। अगर डायरेक्टली आपको यहां से बाहर जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एंड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जिट करके आने की जरूरत नहीं है। अगर सीधा आपको प्रिविलेज मोड पे जाना है तो आप क्या कर सकते हो, एंड कमांड का इस्तेमाल करके सीधा प्रिविलेज मोड पे आ सकते हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो है अभी आपको वापस में यहाँ पे शो VLAN करके दिखाता हूँ, शो VLAN। तो यहाँ पे ये देखो पहले क्या था, ये VLAN 1 डिफॉल्ट में क्रिएटेड था।
अब क्या आ गया, ये VLAN 10, ये देखो VLAN के आगे जो है नीचे आ गया यहाँ पे VLAN 10 और नाम के आगे क्या आया, चेतन। तो ये हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया 10 के नाम से और उसका नाम क्या दे दिया, चेतन। तो यहाँ पे अब ये चेतन की जगह पे आपको एडमिन लिखना है, अकाउंट्स लिखना है या जैसा भी लिखना है तो आप आसानी से याद कर सकते हो ना। अब ये नाम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये किसके लिए, ये VLAN 10 किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, कि एडमिन के लिए हो रहा है, HR के लिए हो रहा है, अकाउंट्स के लिए हो रहा है। तो ये नाम देख के जो है आप आसानी से यूज कर चेक कर सकते हो। आई बात समझ में। तो ये जो है हमने क्या कर दिया, एक VLAN क्रिएट कर दिया। yes, इसी तरह से हम क्या करते हैं, अभी देखो ये क्रिएट कर दिया लेकिन अभी तक हमने सेव नहीं करा है। तो सेव करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमने कमांड क्या चलानी है, राइट कमांड करा, ये अब हमारा ये सेव हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे स्विच 1 के ऊपर हमने क्या बनाया, VLAN 10 बनाया है ना। ये दो कंप्यूटर को हम VLAN 10 के अंदर डालेंगे तो जहां जहां पर भी आपको, तो जितना भी आपका नेटवर्क है ना, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम VLAN के नंबर क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे VLAN 10 बना दिया और यहाँ पे VLAN 10 नहीं बनाया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैफिक, इस स्विच को, ये स्विच क्या करेगा, VLAN 10 के जरिए जितना भी ट्रैफिक आएगा ना इसके पास, उसको क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है अभी चलते हैं स्विच नंबर 2 के ऊपर और यहाँ पर भी एनेबल करते हैं और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ पे भी हम लिखते हैं VLAN 10 और उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अलग अलग देना है आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको हमेशा ये रखना है कि जिस नंबर का आप VLAN बना रहे हो उसका नाम भी बिल्कुल वही रखोगे, तो ही आपके पूरे नेटवर्क में यूनिटी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं चेतन। तो ये कर दिया। अब मैं एंड कर रहा हूँ तो सीधा प्रिविलेज मोड पे आ गया, है ना। तो यहाँ पर भी मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, राइट कमांड से ये सेव कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे शो VLAN करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है हमारा VLAN क्रिएट हो चुका है। ये रहा VLAN 10 और उसका नाम क्या है, चेतन। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या करा कि VLAN सिर्फ ग्रुप क्रिएट करे हैं, अभी तक ये कंप्यूटर जो हैं इस ग्रुप के अंदर नहीं डाले हैं, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ से पिंग करके दिखा देता हूं, है ना। अभी तक हमने इनको क्या करा है, सिर्फ ग्रुप क्रिएट करें। 192.168.10.2 कर देता हूं तो देख यहाँ पे जो है 10.2 करने के बाद ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं कुछ इशू हो सकता है। ठीक है ना। ये 10.2 से जो है ये अभी कंटिन्यू आ रहा है, तो 10.3 करके देख लेते हैं कि उसका कनेक्टिविटी है कि नहीं है। yes, sir. तो 10.3 की भी कनेक्टिविटी नहीं है। अरे अपन ने 10 डॉट थोड़ी डाला है, 100 डॉट डाला है ना भाई। 100 आईपी में तो 100 डाला है ना, 10 थोड़ी डाला है। हाँ, तो अपन पिंग कर रहे हैं 10 है। हाँ 10 तो है ही नहीं, तो रिक्वेस्ट टाइम में तो आना है अपने को। ठीक है ना, आपने डालना है 100.2। तो ये देखो ये रिप्लाई आ रहा है। ठीक है ना। तो अपन गलत ही डाल रहे थे, 10 डाल रहे थे इसलिए रिप्लाई नहीं मिल रहा था। एक्चुअली अपन ने 100 कॉन्फ़िगर किया है। तो देखो यहाँ पे 2 से भी अब मेरे को पिंग आ रहा है, यहाँ से मैं 3 पिंग करता हूँ तो 3 से भी मेरे को ये जो है पिंग मिल रहा है, रिक्वेस्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है। और 4 से कर रहा हूँ तो 4 से भी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। ठीक है ना। क्यों, अभी तक हमने क्या करा, इसके स्विच 1 के ऊपर भी अभी तक सिर्फ एक ग्रुप क्रिएट करा है और स्विच 2 के ऊपर भी ग्रुप क्रिएट करा है, लेकिन इन कंप्यूटर्स को हमने क्या नहीं करा, उस ग्रुप के अंदर अभी तक नहीं डाला है। आया समझ में। अभी ग्रुप क्रिएट कर दिया लेकिन उसके अंदर किसी भी कंप्यूटर को हमने नहीं डाला, तो इसी वजह से ये क्या है, अभी तक आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज अपन यहीं तक रोकते हैं इस क्लास को। आप इसकी जो है प्रैक्टिस करना जरा, स्विच वगैरह डाल के। आपके पास लैपटॉप वगैरह है कि नहीं है? यस सर। तो लैपटॉप में ना आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया आपने? पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया आपने? अभी नहीं किया सर। तो पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लो, पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लो, ताकि आप जो है यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊं वो आप प्रैक्टिस कर सको, है ना।
तो रियल डिवाइस में और आपका यहाँ दोबारा पे याद। हाँ ये वाले यहाँ पे जो भी कमांड बताऊं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, हाँ ठीक है ना। यस सर। तभी आपको जो है उसमें हाँ खुद कमांड देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको करोगे ना, खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल यस करोगे, तब आपको वो कमांड में मजा आने लगेगा, जी। ठीक है ना। तो आज अपन जी यहीं तक सर। रोकते हैं, और जो मैंने आपको बताया हाँ पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके क्या करो, इसको कमांड्स को चला के देखो, ठीक है ना। कल जी जो है सर। आपको वीलैंस के अंदर जी इनको सर। कैसे डालते हैं वो बताऊंगा, और इनके अंदर किस तरह से आप मल्टीपल वीलैन किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगा। और उसके बाद जो है अपन आगे इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी बना के जो है उसमें जो है अपन काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर।